वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मैक्रो रिकॉर्डिंग का पार्ट 3 सीखेंगे। इसमें हम एक टेम्पलेट बनाएंगे और हम टेम्पलेट को पूरे वर्कबुक में कैसे सेव हो और उसको हम सेव कैसे करें और उसको हम रिकॉल कैसे करें, पहले से मौजूद मैक्रोस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हम सीखेंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि पिछली दफ़ा हमने जो सेव किया था कंट्रोल टी, तो ये नेम्स थे, कंट्रोल आई पे ये डिपार्टमेंट्स थे। अच्छा, अब आप यहाँ कंट्रोल टी करेंगे तो सिर्फ डेबिट आएगा क्योंकि ये बगैर रिलेटिव रेफरेंस यूज़ हुए हुए रिकॉर्ड हुआ था। अगर यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे तो पूरे डिपार्टमेंट आएंगे आएंगे क्योंकि आप हमने ये रिलेटिव रेफरेंस का बटन इस्तेमाल पहले करके रिकॉर्ड किया था। तो ये है। अच्छा, अगर शॉर्टकट्स हम भूल गए हैं तो हम इसको आराम से किस तरह से कर सकते हैं, मैक्रो में चले जाएंगे और हम कहेंगे कि नेम्स रन करें, तो ये नेम आ जाएंगे और हम कहते हैं कि यहाँ से हमें डिपार्टमेंट रन करके दें तो ये डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो ये मैं बेसिकली बिफोर मेकिंग अ टेम्पलेट मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं। अच्छा, हम अब ये चाहते हैं कि एक टेम्पलेट बने। हम शीट इस पे चले जाते हैं, हम एक टेम्पलेट बना देते हैं। टेम्पलेट बनाएंगे, हम कहते हैं कि ये ABC कॉरपोरेशन है। ओके, और इसको नीचे ले आते हैं, कार्ड के कॉरपोरेशन को, या इसका एड्रेस लिख देते हैं कंट्रोल वी। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ नेम डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट बेसिक सैलरी। ओह सॉरी। अच्छा, अब हम मेट्रो में अच्छा, अब हम यहाँ एक टेम्पलेट है जो हम बार बार पूरे हमारी वर्कबुक में कोई भी न्यू वर्क भी हम खोलें तो इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए हम फिर रिलेटिव यूज़ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि यहीं से A1 से स्टार्ट हो, तो हम सिर्फ मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो को हम ये कहेंगे कि ये सैलरी शीट है, एक टेम्पलेट बना रहे हैं, इसको कंट्रोल ई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक मीन्स किसी भी हम न्यू शीट पे ये कॉल कर सकते हैं। और हमने दिस वर्कबुक में कुछ मैक्रोस रिकॉर्ड किए थे, तो हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो हम ये सेव कर रहे हैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे। ओके ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये कहता है कि आप इसको अंडरस्कोर करके सेव करें। ओके, हमने अंडरस्कोर करके सेव किया। अब हम यहाँ कहते हैं कि ABC और ओरेशन। अच्छा, हम नेम डिजिग्नेशन डिपार्टमेंट बेसिक सैलरी और मेडिकल अलाउंस, मेडिकल के नाम से कर देते हैं कन्वेंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस। और उसके साथ हम अब EOBI की डिडक्शंस करेंगे। उसके अलावा कोई टैक्स डिडक्शंस हैं, उसके अलावा नेट सैलरी है। ये मिसाल हमने बना दिया। अब इसकी ज़रा शक्ल हुलिया बेहतर कर देते हैं। इसको यहाँ से होम से जाके हम बॉर्डर्स ऐड कर दें, इसको सेंटर करें, मर्ज करके इसको भी सेंटर कर देते हैं, मर्ज करके। और इसमें ज़रा रंग भर देते हैं और इनको सेलेक्ट करके फिट इन कर देते हैं ताकि ये नज़र आए। ओके जी, बेसिक सैलरी, ये सारा हमारा अब रेडी हुआ। अब ये टेम्पलेट हमारा तैयार है और हम इसको हम अब डेवलपर की टैब में जाके ये मैक्रो स्टॉप कर देते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई। अब हम चाहते हैं कि ये टेम्पलेट हमारे पास इस वर्कशीट पे आ जाए, तो हमने इसको कंट्रोल ई किससे किया था। ओके, रन कर देते हैं। मैक्रो क्या कहता है, हमने ये कहा था कि ये सैलरी शीट है, तो ये हमारे पास सैलरी शीट रिफ्लेक्ट हो गई।
ओके, हम अब नई कोई एक्सेल की शीट खोल लेते हैं। यहाँ से एक्सेल न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि ये बताऊँ कि पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का फ़ायदा क्या है। ओके, अब मैं यहाँ पे मैक्रो रन करूँ, जो हमारे पास सैलरी शीट वाला मैक्रो था, तो ये हमारे पास टेम्पलेट रिफ्लेक्ट होकर आ गया। ओह, ये कोई और है। नहीं, हम डेवलपर पे जाके हम मैक्रो से हम रन करें। ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे भी आ गया। मीन्स हमने पर्सनल मैक्रो में जब हमने रिकॉर्ड किया, तो ये हम कहीं भी जाके इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको सेव करते हुए हमें ये ख्याल रखना है कि जब हम इसको सेव करें तो फाइल सेव एज, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, हमने मैक्रो इनेबल्ड में जाके सेव करना है। हम इसको लेके आते हैं, आ, इसको सेव करें और हम कहें कि ये हो एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड, ठीक है। और हम इसको कहें कि ये सैलरी शीट, जो भी नाम दें। इसको डेस्कटॉप पे सेव करें या आप इसको सेव करें, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सएलएमएस में सेव हो गई है। और ये अब हमारे पास हमने ये डेटा एक्सएलएमएस में सेव किया है। हम अगली ट्यूटोरियल में ये सीखेंगे कि अब ये जो दूसरे पर्सनल मैक्रो है और न्यू वर्कबुक का मैक्रो कैसे इस्तेमाल होगा।